हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है केमिकल इंडस्ट्री। तो भारत में जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसमें दोनों स्केल इंडस्ट्री आता है, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। और केमिकल इंडस्ट्री जो है वो दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री। तो ऑर्गेनिक में आता है पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स जो है वो यूज़ होता है सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और आप दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिक का। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट जो हैं वो लोकेटेड होते हैं ऑल रिफाइनरीज के नज़दीक में, क्योंकि वही उसका क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। और इनऑर्गेनिक सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस करता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और इस केमिकल्स में आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मदद से हम लोग बनाते हैं फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक, है ना, और गोंद, पेंट। ये सभी चीज़ें जो है वो इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मदद से बनाई जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का। तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज जो है वो भारत में बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि भारत जो है वो यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। तो इस जगह पर फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता किसानों को, फार्मर्स को पड़ती रहती है। ग्रीन रेवोल्यूशंस की मदद से यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को स्टेबलाइज किया गया, ज़्यादातर गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरला में। तो जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें अलग अलग तरीके का फर्टिलाइज़र्स को बनाया जाता है। जैसे कि सबसे पहला फर्टिलाइज़र का अगर हम बात कर लें तो यूरिया हो गया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, और डायमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी। यूरिया और डीएपी आप लोग जानते होंगे, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं कॉमनली एग्रीकल्चर्स में। और बोलता है इस और इसके अलावा और कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स हैं। तो फर्टिलाइज़र्स नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सीमेंट इंडस्ट्री का। तो सीमेंट इंडस्ट्री और सीमेंट प्लांट सबसे पहले सेटअप किया गया था चेन्नई में 1904 में। इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत में अलग अलग चीज़ों की बनाने की आवश्यकता बढ़ती गई, बड़े बड़े बिल्डिंगों को, स्ट्रक्चर्स के बनाने की आवश्यकता बढ़ती गई, तो हर एक स्ट्रक्चर्स के लिए कंपलसरी था क्या, सीमेंट का होना। तो सीमेंट जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट कहलाता है हमारे कंस्ट्रक्शंस का, और ये हमारे अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद करता है, जैसे कि बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, डैम्स बनाने में, और बहुत सारे और चीज़ों को स्टेबलाइज करने में हम लोग सीमेंट का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए भारत में सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को भी सबसे पहले सेटअप किया गया चेन्नई में 1904 में। तो सीमेंट जो है उसके लिए रॉ मटेरियल जो है वो है हमारा लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। और अवेलेबिलिटी ऑफ कोयल और इलेक्ट्रिक पावर जो है वो मदद करता है। और साथ ही साथ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो मदद करते हैं हमारे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो स्टेबलाइज किया गया बाद में गुजरात में, और इस जगहों से गल्फ कंट्रीज़ में भी भारत का सीमेंट जाने लगा। इंडियन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपने मार्केट कहाँ कहाँ पे, मतलब भारत का और सीमेंट कहाँ कहाँ पे बिकता है, तो ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका, साउथ एशिया। द कंट्रीज ऑल्सो हैव द लार्ज डोमेस्टिक डिमांड फॉर सीमेंट। हमारे देश में, हमारे देश के डिमांड के अलावा और ये क्या करता है, बाकी देशों के भी डिमांड्स को पूरा करता है हमारे देश का सीमेंट इंडस्ट्री। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। तो ये भी इंडस्ट्री जो है वो हमारे क्विक ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। इसमें हम लोग गुड्स और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। तो भारत में भी मैन्युफैक्चरिंग किया जाने लगा ट्रक्स का, बसेस का, कार्स का, मोटरसाइकिल का, स्कूटर का, थ्री व्हीलर्स का और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स का यूज़ किया जाने लगा। तो इस तरह के भी इंडस्ट्रीज सेटअप किए गए हमारे गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और हैदराबाद, जमशेदपुर और दिल्ली और बेंगलुरु में। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज में जहाँ पे गाड़ी बनती है उस इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आईटी का। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ये इसमें अलग अलग प्रोडक्ट आता है। जैसे कि आपका हो गया ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल फोन और टेलीफोन एक्सचेंजेस, रडार, कंप्यूटर इक्विपमेंट और बाकी सारे टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड सभी वस्तु जो आता है वो हमारा किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। तो इस तरह के भी इंडस्ट्रीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सेटअप किया गया बेंगलोर में। और बेंगलोर जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स का बात करें तो जैसे कि नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बतूर। अब हम लोग ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पर बात करते हैं कि जो हम इंडस्ट्री जो यूज़ कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के कारण हमारा इन्वायरमेंट को यानी कि वातावरण को भी क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। तो सबसे पहला नुकसान है हमारा एयर पॉल्यूशन। तो जैसे कि बहुत ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में जिस जगह पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उस जगह पर प्रोडक्ट बनाने के लिए जब इंडस्ट्रीज को चलाया जाता है तो उस जगह पे आप बड़े बड़े चिमनी को देखते होंगे, जिस चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। तो इस धुएं के कारण भी हमारा जो एयर जो है वो क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है। जैसे कि आप दिल्ली का AQI देख सकते हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहाँ का देख सकते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज ज़्यादा है दिल्ली के इर्द गिर्द में, और दिल्ली में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, जिसके कारण से वहाँ से निकलने वाला धुआं क्या हो जाता है, वहाँ के एयर क्वालिटी को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों में भी बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप्स है, जिसके कारण से वहाँ का जो वातावरण है, या वहाँ का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, एयर जो है वो क्या हो गया है, अभी जहरीला हो गया। आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे। तो उसमें अलग अलग तरह के हाई पोर्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसके कारण से वहाँ की जो हवा जो है वो दूषित हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं लोग वाटर पॉल्यूशन का। तो जैसे कि जो ऑर्गेनिक ये सब ज़्यादातर ये वाटर पॉल्यूशन ज़्यादातर फैलाता है हमारा केमिकल इंडस्ट्री। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो हम लोग का जो इंडस्ट्री है, वो जो वेस्ट जो होता है उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज कर देता है रिवर्स वाटर में, जिसके कारण से वो चीज़ें यानी कि वो जो पानी जो है वो भी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और उसमें रह रहे आप बात कर सकते हैं उसमें रह रहे जीव जंतुओं का, उसमें रह रहे एक्वाटिक प्लांट्स का, और ह्यूमन लाइफ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। थर्मल पॉल्यूशंस का बात करें तो थर्मल पॉल्यूशन के कारण जैसे कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, इसके कारण से ये डायरेक्ट इसको वेस्ट को डायरेक्ट कर दिया जाता है, बिना ठंडा किए हुए इसको डायरेक्ट पानी में क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जिस पानी को पीने से बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह की बीमारी होती है, जैसे कि कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेज भी इससे हो जाता है। और अगर इसको मिट्टी में अगर डायरेक्ट बहा दिया जाता है थर्मल पॉल्यूशन को बिना ठंडा किए हुए, तो मिट्टी को भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन का। तो नॉइज़ पॉल्यूशन जो है, इसके कारण से जो फैक्ट्रीज में बड़े बड़े जो जनरेटर या मशीनरीज लगाई जाती है या लगी हुई है, उसके कारण से क्या होता है, वो जब चलती है तो उसके कारण से बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न होता है, जिसके कारण से लोगों का अलग अलग तरीके का लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और साथ ही साथ लोगों में स्ट्रेस और इरिटेशंस की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके लिए साइलेंसर्स अगर लगा दिया जाए मशीनरीज में, तो उससे होने वाले हम इम्पैक्ट को उससे जो साउंड जो निकलता है अनवांटेड साउंड, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो जैसे कि हम लोग पीछे में बात की है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है वाटर यूज़ को और रिसाइकल करना है वाटर को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तरीका अपनाना है, जिससे हम लोग वर्षा जल को हम लोग संग्रह कर सकें। हॉट वाटर को जो हम लोग डायरेक्ट रिलीज कर रहे थे पॉन्ड्स में या तो ज़मीन पर, उसको क्या करना है, ट्रीट करके यानी कि ठंडा करके उसको हम लोग पाउंड में या तो ज़मीन पर उसको बहाएंगे। और इसके साथ और अलग अलग ट्रीटमेंट्स यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी ट्रीटमेंट्स है, जिस ट्रीटमेंट्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो होने वाला इम्पैक्ट हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको कम कर सकते हैं। वैसे हम सिर्फ समझा देते हैं, आप इसके बारे में स्टडी थोड़ा बेहतर कर लीजिएगा। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है, मैकेनिकल मीन्स में आता है स्क्रीनिंग, ग्रेडिंग और फोकुलेशंस और सेडिमेंटेशन। सेकेंडरी में आता है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें हम लोग क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है और हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना। और टेरिटरी ट्रीटमेंट में आता है, इसमें हम लोग केमिकल फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से हम लोग रिसाइकल करेंगे वेस्ट वाटर को, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लोग स्टेबलाइज करेंगे, है ना। इसका एक और जीता जागता एग्जांपल है हमारा यमुना एक्शन प्लान, जो लोकेटेड है फरीदाबाद में। तो ये था हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन जाता है, इसके लिए शॉर्ट में ही आप लोगों को बताना पड़ता है। तब भी आप लोग वीडियो को देखिए, समझिए, और बाकी स्टडी के लिए आप NCERT या ऑल इन वन अरिहंत बुक फॉलो ज़रूर करिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।